दोस्तों इमेजिन करो शाम के वक्त तुम झूले में झूल रहे हो और झूला झूलते वक्त तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुम्हारे पीछे कोई आत्मा या स्पिरिट खड़ी है। तुम्हारा क्या ही हशल होगा। दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है कि ये जो हादसा है ना कहीं तुमसे भी रिलेट कर पाए, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ घटा हो पर तुम्हें पता भी ना चला हो। तो चलो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो कहानी हमारे एक दोस्त अमित की आप बीती है। अमित जो बताते हैं कि उस वक्त उनकी एज केवल 8 साल की थी और उनकी छोटी बहन की जो करीब 6 साल की रही होगी। बात ये थी ना कि उनके दादाजी हर शाम टहलने जाया करते थे, तो ये लोग भी छोटे छोटे थे। इसकी बहन निधि और ये ठीक है अमित, तो दादाजी के साथ पीछे पीछे चल दिया करते थे। ठीक है, बात ये थी कि इनके दादाजी जो थे ना, वो मतलब एक एरिया था, वहाँ पे बहुत पेड़ लगे थे और 2-3 पार्क वगैरह थे। ठीक है, तो वहाँ पे टहलने जाया करते थे। तो मतलब इनको भी लेके जाते थे, ठीक है, निधि को और अमित को। तो ये लोग भी मतलब पार्क में मस्ती करते थे, झूला वूला झूलते थे, अच्छी खासी इन लोग को मतलब इन्जॉय होता था। ठीक है, शाम को। तो यार एक दिन की बात है कि ये लोग जिस पार्क में जाया करते थे ना, उस पार्क में रिनोवेशन का काम चल रहा था। मतलब झूले वूले रिपेयर हो रहे थे और थोड़ा बहुत कुछ कस्टमाइजेशन हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ टहलने तो गए बट इन लोग को खेलने को नहीं मिला। ठीक है, वहाँ से लौटते वक्त ना एक और पार्क पड़ता था, जो कि काफ़ी बड़ा तो नहीं था, छोटा था। पर वहाँ पे कोई नॉर्मली जाते नहीं थे, क्योंकि लोग उसे हॉन्टेड मानते थे। उसका ये बताऊंगा कि उसे हॉन्टेड क्यों मानते थे, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था। पर ये लोग यार जिद करने लगे। ठीक है, इनके दादाजी मना कर रहे थे, ठीक है, निधि को और अमित को। पर अमित और निधि यार ये लोग छोटे छोटे थे, इनको दिमाग नहीं था। ये लोग आखिर जिद करने लगते हैं कि दादाजी चलिए ना, कुछ नहीं होता, चलिए ना, 2 मिनट बस चलते हैं, 5 मिनट में चलते हैं। झूला वूला उनको दिख रहे थे, वहाँ 2-3 झूले लगे थे, एक फिसल पट्टी और एक ऐसे झूलने वाला, ठीक है, बैठ के, और वो ऊपर नीचे होने वाला। ठीक है, तो इनको मतलब लगता है कि चलते हैं, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब इन्हें क्या पता था कि उस पार्क में इनके साथ क्या घटने वाला है। तो आखिरकार ये लोग गए। ठीक है, वहाँ के झूले में कभी हमें झूला नहीं था। ठीक है, तो उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। ठीक है, हालांकि ये तब की बात कर रहा हूँ जब वो छोटा था, ठीक है, अभी की नहीं। तो वो झूल रहा था तो उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाजू वाले झूले में उसकी बहन निधि भी झूल रही थी और दादाजी दोनों को झुला रहे थे। ठीक है, सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था, नॉर्मल, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। धीरे धीरे करके ऐसे मस्ती करते करते उन्हें करीब 15 मिनट 20 मिनट गुजरा। ठीक है, अब निधि क्या हुआ कि झूले से उतर के ना वो थोड़ा आगे साइड जाके खेल रही थी, ठीक है, दादाजी के साथ। दादाजी उसे पकड़ रहे थे। ठीक है, एक दूर झूला लगा था, उसके राउंड राउंड घूम के ऐसे वो लोग मस्ती कर रहे थे। ठीक है, और ये जो अमित था ना, अमित झूले में बैठा था। ठीक है, अमित झूले में बैठा ही था कि उसे अचानक से अपने पीछे से बहुत ही ठंडी हवा का एहसास होता है और अपने पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। शाम के करीब वही 5:30-6 बजे का टाइम था और ठंडी का टाइम था। ठीक है, तो उस टाइम पर अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो उसे अपने पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और उसका झूला धीरे धीरे करके ना ऐसे हिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, शुरू में अमित को बहुत ही मज़ा आ रहा था, छोटा था यार, दिमाग नहीं था कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका झूला हिल कैसे रहा। पर धीरे धीरे करके उसका झूला और तेज होता गया। शुरू में उसे लगा कि वो झूला मतलब अपने पैर से हिला रहा है, इस वजह से वो झूला आगे पीछे हो रहा है, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। ठीक है, पर धीरे धीरे करके वो झूला और तेज़ होता गया और तेज़ होता गया और तेज़ होता गया। और उसके दादाजी और जो निधि थी ना, उसकी छोटी बहन, वो दोनों अपने में ही मगन थे। उनका ध्यान नहीं जा रहा था कि इसका झूला धीरे धीरे करके तेज़ हो रहा है। अब इसका ये जो मज़ा आ रहा था ना, धीरे धीरे करके दहशत में कन्वर्ट होता जा रहा था। धीरे धीरे करते करते ऐसे ही ना उसका झूला इतना तेज़ हो गया कि आखिरकार उसको समझ में आ गया कि कुछ तो हो रहा है। ठीक है, जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसको मतलब डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना कि उसके डर की वजह से वो चीख चिल्ला नहीं पाया। और आखिरकार जब उसके दादाजी का ध्यान गया उसके ऊपर, और जैसे उसके दादाजी दौड़े, तभी अचानक वो उस झूले से फिकर गया और फिकर के ज़मीन में पेट के बल गिरा बहुत तेज़ से। जब वो पेट के बल गिरा ना, तो उसकी नज़र झूले की तरफ पड़ी, तो उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, जो कि उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। करीब 12-13 साल की बच्ची। उस टाइम पे उसकी एज इतनी छोटी थी, मतलब अमित की, कि वो सब कुछ समझ नहीं पाया। पर असल में वो एक लड़की, कोई नॉर्मल लड़की नहीं, एक आत्मा थी। जिसके बाद अमित के पेट में इतनी तेज़ मतलब ऐसे ठोकर लगी थी ना ज़मीन की, कि वो उसी वक्त ऑन स्पॉट बेहोश हो गया। मतलब बहुत तेज़ उसकी सांसें भर गई थी, मतलब पेट में चोट लगने की वजह से। उसके बाद से ये सब चीज़ें उसने दादाजी को बताई। हालांकि उसके बाद से अमित की हालत नॉर्मल हो गई। वो घास के एरिया में गिरा था तो उसको ज़्यादा चोट वोट नहीं आई थी, बट फिर भी पेट के बल गिरा था ना, तो बहुत गंदा उसको मतलब दिक्कत हो गई थी। ठीक है, इसके बाद से अगर बात बताऊँ यार मैं उस पार्क की हिस्ट्री की, उस पार्क में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हॉन्टेड है। तो यार बात ये कि उस पार्क के पीछे ना एक तालाब है। ठीक है, तो बहुत पहले की बात है, जब वो पार्क बना था ना, तो उसके पीछे जो जाली ऐसे लगी थी तालाब के साइड से, वो जाली उतनी मतलब परफेक्ट नहीं थी। तो एक टाइम की बात है कि एक बच्ची अपनी मम्मी के साथ वहाँ पे खेल रही थी। तो उस बच्ची का ना मतलब
मतलब कुछ हुआ था, तो जिसकी वजह से मतलब वो बच्ची जो थी उस पार्क से पलट के ना उस तालाब में जा गिरी थी और उस तालाब में ही उसकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद से कई बार लोगों को रात में वो झूला ना अपने आप हिलते हुए दिखाई देता है। आज भी वो जो पार्क है वो हॉन्टेड माना जाता है और अमित के साथ जो हुआ ना बचपन में, वो अमित आज तक नहीं भुला पाए। तो अमित, थैंक यू फॉर शेयरिंग स्टोरी, और स्टोरी अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।